रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है, उसकी नींव धरी जा चुकी है। और आज हम देखते हैं कि राम राज्य बेसिकली, राम राज्य की यदि परिभाषा आप कहें तो वो क्या होती है? राम राज्य की परिभाषा जो मुझे समझ में आती है, जितना मैंने श्री राम को जाना है, कि जिस राज्य में अनीति नहीं होती, अधर्म नहीं होता, अन्याय नहीं होता और असत्य नहीं होता, वो राम राज्य है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उसकी शुरुआत करने के लिए और उसको पूर्णतया प्राप्त करने के लिए आज हम दिन में बहुत बार जय जय श्री राम बोलते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने कि जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते या हाय कहने के बजाय जय श्री राम कहते हैं आजकल। देखिए मेरा राम राम कहते हैं जी, राम राम तो शुरू से ही कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ मेरठ का जो इलाका है उसमें तो सिर्फ राम राम ही होता है। हम लोग यहाँ बनारस सिंधी समाज में राम राम। बनारस की तो आप जिस नगरी में रहते हैं ना, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इस नगरी में रहते हैं। विद्वानों की नगरी है, आस्था की नगरी है, शिव की नगरी है। शिव राम के आराध्य हैं और राम शिव के आराध्य हैं। आप जो प्यार, जो स्नेह, जो दुलार आपने मुझे दिया है, उसी को अपना अधिकार मानकर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आप जय जय श्री राम बोलें या जय श्री राम बोलें, जब भी आप वो उद्घोष करें, केवल शब्दों से ना करें, यहां से करें, उसे मान लें। राम हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है, हमारा गौरव है, हमारे देश का अभिमान है, वो हमारे देश का गर्व है, वो हमारा स्वाभिमान है। राम हमारी संस्कृति है। यूं कहिए कि हम सब राम उसका अंश है। हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश अवश्य होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस अंश को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। और जो व्यक्ति जान लेता है वो कोई अद्भुत व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति है श्री नरेंद्र मोदी। इस व्यक्ति में भगवान विष्णु का अंश है। उन्होंने ये जाना भी और उसको डेवलप भी किया। हम सब जानते हैं कि उनकी शुरुआत, जीवन की शुरुआत कहां से हुई है। एक चाय बेचने वाले लड़के से उनकी शुरुआत हुई। और आज हम उस व्यक्ति को अगर ये कहें कि वो शहंशाहों का शहंशाह है, तो ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। आज उसने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज जब हम बाहर जाते हैं, आप सब बाहर जाते हैं, हमारा पासपोर्ट देखकर कोई 10 सवाल नहीं पूछता, कोई हमसे जिरह नहीं की जाती। बाहर इतना सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, इतना सब कुछ मिल रहा है। और अब जो इस देश ने गति पकड़ी है, मैं आपको सच बताता हूं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश की गति में जो और परिवर्तन आएगा वो अद्भुत होगा। सिर्फ हमें अपने देश के साथ जुड़े रहना है, मन से, हृदय से, केवल शब्दों से नहीं। हम अपनों से तो जुड़े ही हैं, स्वयं से हम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। एंड एग्री, वो सही भी है। They say कि charity begins at home
सही बात है। अगर हम अपना घर ठीक नहीं रख सकते तो हम बाहर कभी ठीक नहीं रह सकते। तो इसलिए समाज के लिए, आप अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, देश के लिए भी बहुत कुछ करते रहते हैं। खाली एक वोट है जो इस बार आपको करना है। 1 तारीख की शाम को जब आप चैनल खोलें, कोई सा भी चैनल खोलें, सैटेलाइट चैनल खोलें, तो उसमें ये आना चाहिए कि इस चुनाव का रिकॉर्ड मतदान बनारस से हुआ। और वो होगा, यहीं से होगा। 1947 के बाद जो आज बरदारी जी ने शब्दों में व्यक्त किया, कपूर साहब ने शब्दों में व्यक्त किया, वो होने के बाद अगर समाज इस स्थिति में पहुंच सकता है तो ये समाज कुछ भी कर सकता है। ये काशी कुछ भी कर सकती है। शिव की नगरी है, शिव चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, श्री राम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार भगवान शिव का या भगवान राम का ध्यान कर लीजिएगा और उसके बाद वोट देने चले जाइए। और बरदारी जी ने कहा कि 2 घर इधर के और 2 घर इधर के। मैं तो कहता हूं पूरे मोहल्ले को एक साथ इकट्ठा कीजिए, ढोल नगाड़े बजाइए और उसके बाद वोट देते हैं। हम त्योहार मनाते हैं, होली दिवाली, खूब शोर करते हैं, खूब मजे लेते हैं, मिठाइयां बनती हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। इसको ये पर्व है, इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा गया है। इसको त्योहार की तरह मनाइए। ये काम नहीं है, अरे ये हमारा जीवन है जो हम अपने देश के लिए जीते हैं। आज हमारे घरों में जब यज्ञ होता है, ब्राह्मण जी को हम बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। घर के जितने मेंबर्स होते हैं सब उसमें अपनी आहुति डालते हैं ना। कभी ऐसा होता है कि कोई मेंबर नहीं जो वहां हो और उसने आहुति न डाली हो? तो हमारा वोट जो है ना, वो हमारी आहुति है देश के इस महायज्ञ में। डाल दीजिए। टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ था, मैं वहीं अपने रूम के आगे कुर्सी पर बैठा था। इतने में स्टूडियो के गेट पर कुछ शोर हुआ, तो मैंने ऐसे किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, ये शोर क्यों है? तो उन्होंने कहा एक महिला आई है और वो राम जी से मिलना चाहती है। तो मैंने कहा राम जी आवाज आ रही है। तो मैंने कहा राम जी यहाँ कहाँ मिलेंगे? इसको मुझे राम जी है तो मंदिर में जाएगी फिर वो। बोले नहीं, आपसे मिलना है उसको। तो मैंने कहा ठीक है, बुला लो। वो महिला आई और महिला बड़ी बिल्कुल इतनी ज्यादा उत्तेजित थी, वो उद्वेलित थी इतनी ज्यादा कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी गोद में उसका एक बच्चा था 3-4 साल का, आधा कपड़े से ढका हुआ, मुंह खुला था खाली बच्चे। और वो कहाँ है राम जी, कहाँ है राम जी? शी वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। और किसी ने मुझे मेरी तरफ देखकर बता दिया कि वो बैठे हैं कुर्सी पर। उसे इतना भी आभास नहीं था कि ये राम, यही राम है, ये राम है, राम जी है, क्या है? एक व्यक्ति जो टी-शर्ट और हाफ पैंट पहनकर बैठा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने वो अपना बच्चा मेरे पाँव में रख दिया और जार जार उसने रोना शुरू किया कि मेरे इस बच्चे को बचा लो, तुम ही बचा सकते हो, ये बच्चा मेरा मर जाएगा अदरवाइज। आप सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं आई वॉज स्टन्ड कंप्लीटली। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसको कहा कि देखो तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर ही ठीक करेगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। बोले नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसने कहा घर ले जाओ, ये नहीं बचेगा, इसे तुम ठीक करो। मुझे कुछ नहीं सूझा। मेरे पता नहीं कहां से मुझे प्रेरणा आई। मैंने राम जी से इतनी सी प्रार्थना की कि इसके बच्चे को ठीक करो। और उसके बाद मैंने उसे प्यार से समझाया, उसको कूल डाउन किया। उन्होंने कहा तुम इसे ले जाओ
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ तुम डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, अभी गाड़ी भेज देते हैं यहाँ से, वो तुम्हें ले जाएगा। वो औरत कुछ शून्य की सी अवस्था में आ गई थी तब तक। उसने ऐसे उठाया बच्चे को और बगैर किसी की तरफ देखे हुए, जैसे कहीं शून्य में ताक रही हो, बिल्कुल ऐसे उठाकर चली गई। 3 दिन बाद वो औरत दोबारा आई मेरे पास, और उसका बच्चा उसकी उंगली पकड़ कर चल रहा। ये होता है परमात्मा। तो हमारे पास परमात्मा भी है, हम सबके पास है परमात्मा। हमारे पास हमारा दिल भी है, हृदय भी है हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसमें विष्णु का अंश है, और हमारे पास एक दल भी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आइए हमें इस सबसे हृदय से जुड़ जाना है, और जो हमारा कर्तव्य है वो निभा देना है। बाकी राम जी सब ठीक करें। जय जय श्री राम। आपने मेरी बात को सुना, ध्यान से सुना। आई होप मैं आपको कन्वे कर सका। जी बहुत आनंद भी आया। आनंद भी आया ना? बस आनंद अगर आ गया है तो सब फिर जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आप सबको बहुत बहुत आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 1 तारीख के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना प्रधानमंत्री चुनकर भेजेंगे यहाँ से, छोटी बात थोड़ी है। लोग सांसद चुनते हैं, आप प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रसंग रामायण का भगवान राम और रावण के बीच का एक संवाद है, वो मैं आपको बताऊं। जब उन दोनों का पहले दिन युद्ध हुआ था तो संध्या होते होते वो रावण भगवान राम के सामने जा पहुंचे। भगवान राम ने उनका रथ, उनके रथ की ध्वजा, उनके रथ का पहिया, उनकी खड़क, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा, उसको खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा। तब भगवान राम ने उनसे कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली। परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की नीति। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं अगले दिन, और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, और असत्य पर सत्य की विजय हुई।
हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय। नमः पार्वती